देखेंगे कि जो देवकी का शादी, देखते आज कितना कवर हो पाता है। जो देवकी और वसुदेव का शादी जो है आज मोस्टली हम कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है परीक्षित महाराज और जो सुखदेव गोस्वामी है उनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो ऐसा निकल क्या हो गया पता नहीं, कि हालांकि हमने कृष्ण कथा लिखा है, कृष्ण कथा तो शुरू नहीं हुई है। तो ये कृष्ण कथा शुरू होने से पहले जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कि हम सीधा देखते हैं कि कृष्ण जन्म हुआ, जेल में जन्म लिए, बारिश हो रही थी, फिर बारिश में जो वसुदेव है टोकरी में लेके सीधा आगे चले जाते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। और आप बोलेंगे कि जन्माष्टमी तो अभी 12 तारीख को है, उसके पहले अगर भगवान का जन्म हो गया तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं। उस दिन तो आप बहुत सारा मतलब ऑनलाइन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसके पहले का जो है हम कवर करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक ये कथाएं जो है कृष्ण की लीला है, पूरी लीलाएं, सिर्फ बाल लीलाएं नहीं, जितना हो सके उतना हम कवर करने का, चर्चा करने का प्रयास करें। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कैसे परीक्षित महाराज जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो सुखदेव गोस्वामी है वो बता रहे हैं। तो हमने देखा कैसे कि निवृत्त या रिटायर कैसे होना है वो देखा हमने, कहाँ पर रिटायर होना है, क्या करना है क्या नहीं करना वो देखा है। तो हर एक व्यक्ति को रिटायर होना होता है। तो रिटायर मतलब जॉब से रिटायर नहीं, हमें इस भौतिक जगत से रिटायर होना है और परमानेंट जगह पर जाना है, जो है भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत जाना है। उसमें हमने देखा कि हम उसके बाद हमने देखा कि हमें किस व्यक्ति से हमें श्रीमद् भगवद गीता और भागवत का हमें श्रवण करना चाहिए। जो भक्त है, जो वैष्णव है, उनके द्वारा ही हमें जो है क्या सुनना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जो है ये दोनों हमें सुनना चाहिए। और किनके द्वारा नहीं सुनना चाहिए, जो अवैष्णव है। और उनके द्वारा क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे सांप दूध पीता है और दूध थोड़ा वो छोड़ देता है, पूरा नहीं पीता है, थोड़ा छोड़ देता है, अगर वो दूध कोई ले लेता है, पी लेता है, तो क्या होगा, मृत्यु होगी। तो वैसे ही जब हम अवैष्णव के मुख से सुनते हैं तो हमारा भक्ति जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें उनके द्वारा नहीं सुनना चाहिए। स्पेशली जो है जो पेशेवर होते हैं, मतलब पैसा देकर जो है, पैसा लेकर जो है कथा करते हैं, उनसे हमें सुनना नहीं चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि औषधि, भव औषधि क्या है। हम भव इस भव सागर में है, तो ये भव सागर में तो भव रोग हुआ है, तो इस भव रोग का भव औषधि क्या है, वो है श्रीमद् भागवत का पठन और श्रवण, ये जो है औषधि है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो पशुघ्नाथ, कसाई, कसाई मतलब वो नहीं कि जो बाहर जो है ना और जानवर काटते हैं, पशु की हत्या करते हैं, वो नहीं है। तो वो तो है, लेकिन उसके अलावा जो है सामान्य जनता भी जो है वो कसाई बन सकती है। कब बन सकती है, जब वो अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, या फिर वो जो है श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो कथा है, संदेश जो है वो सुनने में जो रुचि नहीं लगते हैं, वो कसाई है। मतलब अपने आप को कत्ल, अपने आप की हत्या वो कर रहे हैं। तो ऐसा जो है हम यहाँ तक आए थे। तो ये इसके आगे हम देखेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्यों बोलते हैं ऐसा, कि जानिया सुनिया विष खाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अगर हम राधा कृष्ण ना भजिया, अगर हम राधा कृष्ण का पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उनकी वर्षित नहीं करते हैं, तो हम जानबूझकर विष खाने के समान है। तो इसलिए जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या खा रहे हैं, विष खा रहे हैं, या फिर हम कसाई, जानबूझकर हम कसाई बन रहे हैं। सिंपल बात है। जिसको कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, तो उसको किसमें रुचि रहेगी, इंद्रिय तृप्ति में से रुचि रहेगी। इसलिए कि जो हरि मेधसा है, जो हरि के धुन में या हरि की कथा सुनने में मग्न है, तो उसे जो है इंद्रिय तृप्ति में इच्छा नहीं होती है। हालांकि लोग जो है भौतिक पद प्राप्त करने के लिए जो है बहुत ही लालच, मतलब या बहुत ही ईगर होते हैं, आतुर होते हैं, तो उसके लिए जो है वो धार्मिक कार्य छोड़ देते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि धार्मिक दिखाते हैं,
या फिर धार्मिक कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें उच्च पद प्राप्त, पोस्ट पोजिशन प्राप्त हो, लाभ, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। लेकिन वो किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। सिंपल है, अगर कोई चेयरमैन बन जाता है किसी ट्रस्ट का तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो इसलिए जो है वो धार्मिक बनने का ढोंग करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हमें अगर कृष्ण कथा सुननी है, कृष्ण भावना भावित होना है, तो हमें इंद्रिय तृप्ति का ख्याल जो है मन से निकाल देना चाहिए। तो कृष्ण कथा के लिए वक्ता और श्रोता होना चाहिए। देखिए, अगर एक ही व्यक्ति है तो वो उसे इतना जो है आनंद नहीं आएगा, उतना ईगरनेस नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों चाहिए, वक्ता भी चाहिए और श्रोता भी चाहिए। अकेला सोचिए, अगर अकेला है, बैठा है और कथा कर रहा है, करेक्ट, जैसे भी मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप सबको मैं देख सकता हूँ, लैपटॉप पे देख सकता हूँ। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो मेरे सामने कोई बैठा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बोले मैं अकेले बोल रहा हूँ, 1 घंटा मुझे अकेला ही बोलना पड़ता है। अगर कोई नहीं यहाँ पर, 4 दीवारें हैं, तो वक्ता को उत्साह नहीं आएगा। और उसमें क्या होता है, अगर आपने सबने वीडियो ऑफ करके रखा है तो पता भी नहीं चलता कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे। इसलिए आप सबसे विनती है, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी थोड़ा उत्साह आएगा। आप लोगों का, आप लोगों को देखकर वैष्णव का दर्शन अगर करूंगा तो मुझे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और मैं भी जो है ये कथा जो है एज जो है आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जाता है, वक्ता भी उतना ही जो है वो ईगर होना चाहिए जितना श्रोता होता है। तो दोनों, वक्ता और श्रोता दोनों जो है ईगर, एक दूसरे को मदद करना चाहिए उन्होंने। तो ये आगे जो शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि निवृत्त तस्य, मतलब निवृत्त कब होता है व्यक्ति? जब देहात्म बुद्धि से सर्वथा परित्याग करता है। देहात्म बुद्धि जो है, देह और आत्मा, बुद्धि और देह, या फिर बुद्धि, देह और आत्मा, या फिर जो आत्मा और बुद्धि जो है वो देह को संतुष्ट करने में लगा है, वो होता है देहात्मा बुद्धि। तो इसलिए अगर व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो कभी भी वो क्या नहीं बन सकता? कृष्ण भावना में भावित नहीं बन सकता है। तो ये जब तक त्याग नहीं करते हम देहात्म बुद्धि को, तब तक हम जो आनंद है, जो रियल सेटिस्फेक्शन है, जो रियल सुख है, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। गुरु और शिष्य, गुरु जो है उत्तम श्लोक, अर्थात वो बहुत ही अच्छी तरह से कथाओं को कहता है, और अगर शिष्य ध्यान से सुनता है तभी जाकर भौतिक इच्छाओं का ह्रास होता है, नाश होता है। तो मतलब क्या है, गुरु अच्छा बोल रहा है और शिष्य अच्छा सुन रहा है अच्छी तरह से, तो दोनों की ही भौतिक इच्छाएं चली जाती है। गुरु तथा शिष्य को कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो विद्वान किसे कहा जाता है? विद्वान जो व्यक्ति होता है वो कौन सा विद्वान? ऐसा नहीं कि उसने पीएचडी किया है या फिर बहुत कुछ साइंटिस्ट है या फिर कुछ बहुत कुछ किया है, उसे विद्वान नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, विद्वान मतलब जो व्यक्ति यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, तो जिसे कृष्ण के बारे में, कृष्ण के विषय के बारे में सब कुछ पता है, वही सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति होता है। बाकी कितना कुछ पढ़े लिखे हो, लेकिन उसे कृष्ण के बारे में पता नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, वो अज्ञानी कहा जाता है। क्योंकि अल्टीमेट नॉलेज जो है, इस भूसागर से हमें निकालने वाला कौन सा नॉलेज है, कौन सा ज्ञान है, वो है भगवान के बारे में। अगर भगवान के बारे में ज्ञान है तो हम इस भौतिक संसार से छूट सकते हैं। इस भगवान के ज्ञान के अलावा कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और विद्या प्राप्त करेंगे, तो उसे इस भौतिक संसार से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम इधर ही अटक जाएंगे। कितना भी कुछ लो, जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार के कारण हम इधर ही बंधे जाएंगे, इस भौतिक संसार में हम रह जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सर्वोच्च जहाँ है हृदय सन्निविष्ट, तो मैं हर एक के हृदय में हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहम, तो मैं ही क्या करता हूँ? मैं स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति तीनों मैं ही देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम भक्ति नहीं करें, इसका मतलब भगवान ही चाहते कि हम भक्ति ना करें, ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है बुद्धि देते हैं, अगर हमारी इच्छा है तो भगवान बुद्धि देंगे, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो भगवान बुद्धि नहीं देंगे।
इसलिए कोई कोई प्रश्न पूछता है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते अगर हम टपक गए, मतलब मर गए, तो क्या होगा? और मरते समय हम भगवान को याद नहीं करें तो क्या होगा? तो उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान क्या बोले हैं कि वो खुद क्या बोलते हैं, हमें खुद जो है, मैं क्या करता हूँ कि मैं बरस स्मृति देता हूँ। इसलिए हमें वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंसियरली प्रामाणिकता से हमारा कार्य जो हमारी साधना है वो करने का प्रयास करना जितना भी होता है। ऐसा नहीं है कि अरे चलो हमें कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, नहीं, हमें जितना होता है उतना करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना करना चाहिए। तो ये दो चीजें एक्चुअली प्रभुपाद दो चीजें बार 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 बोलती हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। इन दोनों को पढ़कर जो है हम तुष्ट हो सकते हैं। ये दो ही ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें तुष्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्रभुपाद बोलते की जरूरत भी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने जनरली 4 किताबें दी हैं। कौन कौन सी दी है, उसका स्टडी हमें अच्छी तरह से करना है। श्रीमद् भगवत गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और विशुद्धनिषद, ये इनका स्टडी करना है अच्छी तरह से। और श्रीमद् भागवत भी यहाँ पर बोलते हैं कि इनका भी हमें अच्छी तरह से जो है कृष्ण कथा सुननी चाहिए, जिसके कारण हम जो है क्या कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। सोचिए जब कृष्ण के बारे में हम इतना सुनकर तो हमें सुहावना लगता है, अगर जब कृष्ण की सेवा करेंगे हम लोग, इतना सुहावना लगेगा, इतना अच्छा लगेगा हमें। सिर्फ सुनकर ही अगर हमें इतना अच्छा लग रहा है, जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कितना आनंद होगा। इसलिए भक्त लोग जो है वो सेवा में आनंद लेते हैं। इसलिए कभी भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, दादा मेरे भक्त खुश है, तो इसलिए भगवान जो है भक्त के रूप में आ जाते हैं। और किस लिए आते हैं, ये चखने के लिए कि ये भक्त लोग जो है इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वो चखने के लिए जो है भगवान जो है भक्त के रूप में आ जाते हैं। जब मुक्त गुरु जो कथा करते करते जो है कृष्ण कथा करते हैं, तो उसका लाभ जो है शिष्य के साथ साथ बाकी लोग भी ले लेते हैं। और ये कथा सुनते सुनते जो है वो जन्म मुक्ति के चक्कर से वो निकल जाते हैं। तो कैसे, तो कैसे कि एक बार जो है एक कथा चल रही थी, कृष्ण कथा जो है वो चल रही थी, और कृष्ण कथा चल चल रही थी, तो एक व्यक्ति, एक चोर जो है वो जा रहा था, और जाते जाते उसे कान में पड़ा कि जो कान्हा है वो हमेशा जो है अपने शरीर पर बहुत सारे गहने पहनता है। जैसा गहने के बारे में सुन लिया तो उसने तो कहा अरे कोई तो व्यक्ति जो है वो बहुत सारे गहने पहनता है, तो आकर तो उधर थोड़ा रुक गया। रुक गया तो फिर उधर वर्णन कर रहे थे कि कैसे कृष्ण जो है हमेशा मकर कुंडल पहनते हैं, गले में हार होता है, हाथ में ब्रेसलेट होते हैं, मोतियों के हार होते हैं। तो ऐसे जो है वर्णन करने लगे, और वो बैठ गया उधर, पूरा कथा सुना उसने, क्योंकि पूरा कथा सुनेंगे तभी तो पता चलेगा अभी ये व्यक्ति जो है इतने सारे गहने पहने हैं तो कहाँ मिलेगा। तो फिर ऐसे फिर वो बोले कि वृंदावन कि गोपाल की जय हो। तो जब ऐसा बोला तो वृंदावन, अरे हाँ वृंदावन में जो है ये लड़का जो है ये रहता है, और इसके जो शरीर पर बहुत सारे गहने होते हैं, और ये जो है खेलने के लिए दिन भर खेलते रहता है, क्योंकि जो है घर पे कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है। जब ऐसा सुनता है तो वो चोर जो है वहां से निकलता है, और उसके दिमाग में क्या है, बस वही खाना है, गोपाल है, और उसके शरीर पे जो है अलग अलग जो गहन है उसका ही विचार करते 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 वो जाते रहता है। लेकिन भगवान जो है उसे वृंदावन में नहीं, उससे पहले ही मिल जाते हैं। तो इतना कृष्णा कॉन्शियस हो गया था, हालांकि उसका उद्देश्य क्या था कि भगवान के ऊपर जो गहने हैं वो चुराने का, लेकिन जो है पूरी तरह से वो कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से भगवान को याद करते 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 जा रहा, और वो याद करते करते जो है उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है मतलब कृष्ण कथा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ और माध्यम के लिए और कुछ फायदे के लिए जब सुनता है तभी भी वो व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो चोर है इसे काना प्राप्त हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। और वो जो कथाकार है वो बताते हैं कि उसके सिर पर जो है मोर पंख, क्योंकि कैसे पहचानेंगे ना, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, बहुत सारे बच्चों ने जो है क्या पहना होगा, गहने पहने होंगे, लेकिन वो कान्हा की कैसे पहचानेंगे, तो कान्हा को कैसे पहचानेंगे, वो जो उसके सिर पर जो है मोर पंख है। वही फिर ये सब वो मिलते हैं, आप सबको कथा पता ही है, जब कृष्ण को वो साक्षात मिलते हैं, बात करते हैं, दिखाते हैं,
तो ऐसे मतलब हालांकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को ये भी पता नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये भी पता नहीं है, लेकिन उनको एक ही पता था कि इनके शरीर पर बहुत सारी देनी है, उसको चोरी करना है। वैसे व्यक्ति अगर ऐसे सुनता है तो वो जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, इच्छा हो या ना हो लेकिन वो सुनता है, फिर भी उसका भला होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम ना किसी को इच्छा नहीं होता जबरदस्ती बिठाते हैं, तो वो जो सुनता है उससे उसका लाभ होता है। तो ये जो है कृष्ण कथा जो है वो भव औषधि है। इसके लिए भव औषधि है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए बहुत ही जो है असरदार जो है भव औषधि यहाँ पर दी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि जो कृष्ण कथा कैसे रामबाण है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कृष्ण कथा होता है तो यमराज जो है वहां पर बैठे रहते हैं, वो भी कथा सुनते हैं। अगर यमराज जी कथा सुन रहे हैं तो हमें कौन लेके जाएगा? अगर मूर्ति भी आती है तो मूर्ति के देवता जो है वही वहां पर बैठे हैं, तो हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें तकलीफ नहीं देंगे। और जो हमारी इच्छाएं होती है, भौतिक इच्छाएं, वो जो है पूरे नष्ट हो जाती है जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं। तो ये ध्रुव महाराज के बारे में हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जो है उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, उसके लिए तपस्या करने गए, लेकिन जब वो भगवान प्रसन्न हो गए तो उनकी भौतिक इच्छाएं सब चली गई। एक्चुअली हम सब ये शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे हम और उसके आगे निकलेंगे। अभी परीक्षित महाराज जो है वे वो धन्यवाद देते हैं भगवान कृष्ण को, और वो बता दे, वो बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि जो मेरे जो बाबा है, बाबा मतलब अर्जुन, तो पिताश्री जो है अर्जुन है, तो उनकी उन्होंने रक्षा की। उनको जो भीष्म पितामह है, इस ऐसे इनके जैसे जो सेनापति हैं बड़े बड़ी है ना, वहां पर तो ऐसा वर्णन आता है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं तिमिंगल, तो वो जो है वो इनको छोटे छोटे मछलियों खा लेते हैं। तो वैसे जो भीष्म पितामह है उनसे जो है उनको बचाया। और इसके अलावा जो मेरे अलग जो बाकी बाबा हैं, ताऊ है, चाचा है, इन लोगों को भी जो है इसने बचाया है, इसने बचाया। कि हालांकि जो ये भू सागर जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इनके लिए जो है बहुत छोटा सा, जैसे गाय का जो पैर होता है, तो उसकी तरह जो है उन्होंने बना दिया, क्योंकि वो आसानी से उसे पार कर सके। और इतना नहीं कि जब मैं मेरे माता के गर्भ में था तब जो अश्वत्थामा है उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र जो है वो चलाकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर जो है जो भगवान कृष्ण जो चक्रधारी है उन्होंने बचा लिया। तो ऐसे इस भगवान के बारे में मुझे जो है आप बताइए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे भगवान के बारे में, उनके दिव्य गुण के बारे में जो है मुझे आप बताइए। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को जो है वे रिक्वेस्ट करते हैं। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बोलते डरो नहीं, क्योंकि तुम सर्व धर्म तो त्याग कर जब मेरे पास आओगे, मेरा शरण लोगे, तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, हम सब में एक ही प्रॉब्लम है कि हम उनका शरण लेने के बजाय बाकी चीजों का शरण लेते हैं, और हमें लगता है कि वही जो है हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हालांकि हम देखते हैं जिनका भी भौतिक जगत में हम शरण लेते हैं, लेकिन वही हमको छोड़ के जाते हैं, और खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी शेल्टर लेना नहीं है, वो तो भौतिक, ये तो भौतिक जगत है और ये तो सब जाने वाले हैं, तो फिर हम क्यों उनका शेल्टर लें? तो इसके लिए कोई तो बोलेगा गुरु को भी शेल्टर लेना नहीं है, वो खुद को नहीं बचा पाएंगे तो हम तो क्या बचा पाएंगे? ऐसा नहीं है। तो आध्यात्मिक अगर गुरु का आश्रय लेंगे तभी जो है वो हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। तो गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जो है साधारण क्यों नहीं है, क्योंकि वे साक्षात जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, वही हमें जो है यहाँ से लेके जा सकते हैं और हमें ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि अंत्य नारायण स्मृति तो करवा सकते हैं। बाकी हम कितना प्रयास करेंगे खुद के हिस्से। बहुत लोग ऐसे बोले नहीं, बोले यहाँ पर क्या रहना, चलो जाते राधा कुंड के तट पर जाते हैं, उधर हम डेली जो है 24 घंटा जप करेंगे, उधर ही जो है मधुबरी मांग के हम रहेंगे। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे गए वापस, लेकिन कुछ सालों बाद, दिनों बाद गायब हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र गए थे,
पहले साल मिले, दूसरे साल गए तो पता चला कि कहीं और चले गए। तो क्यों? क्योंकि जब हम अपना मन का सुनते हैं और हम किसी वैष्णव का शरण नहीं लेते हैं, तब जो है हम जो है कहीं और जगह भटक जाते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर जो है हमें उदाहरण जो है प्रस्थापित कर रहे हैं। किस चीज का उदाहरण प्रस्तावित कर रहे हैं कि जीवन के अंत में जब पता चल जाता है हमें कि हमारा मृत्यु आ गया है, तब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, 7 दिन 7 रात जो है वो कहाँ पर बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी के चरण पर बैठे हैं, उनका शरण लिए हैं, उनके चरणों का उन्होंने शरण लिया है। और उस शरण लेकर क्या कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं अरे मैं क्या करूँ, मेरा तो मृत्यु होने वाला है, तक्षक आके डसने वाला है और आंखों से आंसू आ रहा है। तो ऐसा नहीं, तो क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा जो है सुन रहे हैं। तो वही जो है परीक्षित महाराज वो जो सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि जिन्होंने मुझे बचाया, तो उनके दिव्य गुण के बारे में मुझे आप बताइए। इसके बाद वो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता जो वसुदेव है उनका घर क्यों छोड़े उन्होंने, उसके बाद जो है जो वृंदावन में नंद महाराज के घर क्यों गए, बाकी जगह क्यों नहीं गए। उसके बाद वो पूछते कि वहां जाने के बाद वो क्या क्या करते हैं और वृंदावन की लीलाएं जो है वो उन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में वो पूछते हैं। हालांकि देखिए उनके पास समय कम है परीक्षित महाराज के पास, फिर भी वो जो है वो ऐसे शॉर्ट में नहीं बताने के लिए बोल रहे, थोड़ा डिटेल। आगे जाके हम देखेंगे जब ब्रह्म विमोचन लीला है उसमें जो है सुखदेव गोस्वामी शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं पूरा बताओ क्या हो गया। तो ऐसे जो है परीक्षित महाराज जो है हालांकि जो है उनका पता है मृत्यु होने वाला है, फिर भी जो है वे बोलते हैं कि उनको डिटेल सब कुछ चीजें बताएंगे। तो इस अगर हम देखेंगे कृष्णा बुक में पहले 40 अध्याय जो है कृष्ण के जो वृंदावन लीला है कार्यकलाप है उसके बारे में बताया गया है, और बाकी की जो 50 लीला है जो वो जो है पूरा द्वारका लीला के बारे में वर्णन किया गया है। तभी वो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज और पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो उन्होंने क्या किया, वृंदावन में क्या किया, फिर मथुरा गए, फिर उधर क्या किया। उसके बाद जो माता के भाई है, माता के भाई कौन, मामा, तो मामा को क्यों मारा, तो मामा कंस तो उन्होंने क्यों मारा। तो हालांकि शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि मामा को नहीं मारना चाहिए, जो मामा है उसे नहीं मारना चाहिए। तो ये मामा जो है मामा का पद जो है एज गुड एज पिता, पिता के समान होते हैं। और जब मामा को कोई संतान नहीं होता है ना तो मामा क्या करता है, भांजे को गोद ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि मामा की संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है वो भांजा होता है। एक प्रबाद लिखते हैं, शास्त्र में भी लिखा गया है, तो इसलिए मामा को नहीं मारना चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज जानने के लिए उत्सुक थे कि क्यों मारा, मामा को क्यों मारा, लेकिन नहीं मारना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज जो है उनसे पूछ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज आगे बोल रहे हैं कि हालांकि जो श्री कृष्ण है वे तो उनका शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वो मानव के रूप में प्रकट होते हैं और वे कृष्ण के वंश के साथ कितने वर्ष तक रहे और उधर क्या क्या किए, उनकी पत्नियां कितनी थी और द्वारका में कितने वर्ष तक रहे, ये भी पूछ रहे हैं। ये महामुनि जो इनको बोलते हैं महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः उनके सारे कार्यकलापों को जानते हैं, तो उसका वर्णन विस्तार में कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि पूरा वर्णन जो है विस्तार में कीजिए, शॉर्टकट ना करें। कि उनके बारे में मुझे सब कुछ सुनना है और जो है मैं उत्सुक भी हूँ। आप ये संकोच मत कीजिए कि मेरे पास समय कम है मैं कैसे बताऊं, तो आप बिना संकोच के मुझे पूरा की पूरा मुझे आप बता दीजिए। हालांकि मैं मृत्यु के द्वार पर हूँ और ऐसे करते हुए मैंने एक व्रत धारण किया है। कौन सा व्रत धारण किया है कि मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न तो दूर रहा, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ आपके कमल मुख से निकले हुए कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए मैं वही करना चाहता हूँ, और उस अमृत पान से मेरी भूख और प्यास जो है वो मिट जाएगी। मतलब अभी यहाँ पर परीक्षित महाराज साहब बोल रहे हैं कि मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, खाना भी नहीं खा रहा हूँ, सो भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके कमल मुख से जो अमृतमय कथा जो कृष्ण कथा है
उसका पान कर कर मेरा भूख और प्यास में जा रहा हूँ। कि अभी जो 10वां स्कंद चल रहा है ना, इसलिए जो है पहले 9 स्कंद तक ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्रेक लिया कुछ खाया, तो यहाँ पर वो क्लियर कर रहे हैं कि हालांकि मुझे जो है भूख प्यास लगती है तो मैं कृष्ण कथा सुनकर जो है आपके मुख से मैं वो अपनी भूख और प्यास बुझाता हूँ। तो हालांकि परीक्षित महाराज जो है वो भूखे प्यासे थे, लेकिन बिल्कुल थके हुए नहीं थे। ऐसा नहीं अभी पूरा जैसे हम निर्जल एकादशी के बाद दूसरे दिन क्या हो जाते हैं, कभी तो उसी दिन जो ढेर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सालों तक कुछ खाए नहीं है, और दूसरे दिन जो है, दूसरे दिन तो पूछे मत, हम तो राह देखते रहते हैं कि कब क्या होगा, पारना फास्ट ब्रेक टाइम में आएगा। और कोई को तो पूरा बॉटल साथ में लेके ही रहते हैं कि जैसे टाइम हो गया तुरंत क्या करते हैं, पानी पीना या फिर कुछ खाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो है खाना पीना नहीं है, मुझे क्या सिर्फ आपसे कृष्ण का जो अमृतमय पान है वो करना है। तो बताते भी हैं, और ये सब हमको स्टोरी पता है कि परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप क्यों मिला है। वो बोले कि एक बार मैंने अनुभव किया कि मैं जब मुझे प्यास लगी थी तो मैंने क्या किया, थोड़ा डिस्टर्ब होकर मैंने मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिया, और उसके बेटे ने जो है मुझे श्राप दे दिया। तो वो बड़ा वो अलग स्टोरी है, सबको पता है ऑलरेडी, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। अभी संसार में हर एक व्यक्ति को जो है भौतिक प्यास होती है, लेकिन हमें कौन सी प्यास होना चाहिए, आध्यात्मिक प्यास होना चाहिए। और आध्यात्मिक प्यास के लिए हमें थोड़ा कष्ट भी उठाना चाहिए। जैसे अभी अगर पुणे में है तो वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत लोगों का नींद भी नहीं हुआ रहेगा क्योंकि बारिश हो रही है। इतना अच्छा मौसम है सोने के लिए, और आज बहुत सारा छुट्टी का भी दिन है, जो जॉब कर रहे हो वो अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का छुट्टी है। इतना अच्छा मौसम है, तो उसे छोड़कर अगर कोई सुनने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पर जो परीक्षित महाराज है वो भी जंगल में थे, और जंगल में वातावरण बहुत अच्छा रहता है। अगर आप सुरताल गए होंगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पर वातावरण था। फिर ऐसी जगह पर परीक्षित महाराज ने बोला थोड़ा मैं नैप लेके आता हूँ। वो जो है पूरी तरह से पूरा ध्यान देकर तो वो वहाँ पर कृष्ण कथा सुन रहे। तो प्रभुपाद बोल रहे कि जो आध्यात्मिक आत्मा है उसे क्या देना चाहिए, आध्यात्मिक भोजन देना चाहिए, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और उसे आध्यात्मिक ही भोजन देना चाहिए। हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक छोड़कर क्या देते हैं, भौतिक भोजन देने का प्रयास करते हैं, और उस भौतिक भोजन से कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी वो शांत नहीं हो सकता है, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। अगर इस जीवात्मा को तृप्त करना है, उसके लिए सिर्फ एक ही क्या है उपाय है, वो है आध्यात्मिक भोजन। तो आध्यात्मिक भोजन क्या है, आध्यात्मिक भोजन मतलब क्या कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनना है, कथा बोलना है। ये जो है इससे ही हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो मृत्यु संसार वर्तमान, ये मृत्यु संसार से जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसे रोकने के लिए एक ही भोजन, एक ही उपाय है, वो क्या है, हाँ कृष्ण भावना। तो लोग जो है ना उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तब जो है बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये जो स्वामी है ये इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, मस्तिष्क की धुलाई करते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते थे, क्योंकि जो बुरे काम कर रहे थे वो अच्छे काम करने लगे, तो उनको लगता था कि बुरे काम करना ही अच्छा है। जब बुरे काम छोड़ दिए तो ऐसा लगा कि ये बुरे काम कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अगर आज भी अगर कोई जो जवान है, यंग है, तरुण है, अगर वो जो है भक्ति में आ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं कि सटिया गया है। हालांकि जो बूढ़े हैं उनको बोला जाता है सटिया गया, लेकिन जवानी में ही बोल देते लोग कि सटिया गया है, इसे क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। जैसे पब में जाना चाहिए, अलग अलग डांस में जाना चाहिए, बार में जाना चाहिए, और कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है। तो ये जो ऐसे जो है ब्रेन वॉशिंग ऐसा बोला जाता है। तो ये आगे जो है अभी सुखदेव गोस्वामी जो है कैंसर देने लगे हैं। तो हालांकि सुखदेव गोस्वामी महाराज को कि आपने, हालांकि इतने कष्ट हो रहे हैं आपको, आपने ना बिना खाए बिना सोए ना भी पिए, और यहाँ पर एक जगह पर बैठकर आप पूछ रहे हो, हालांकि आपका मृत्यु जो है वो पता है कब होने वाला है, फिर भी आप पूछ रहे हो कि डिटेल में सब कुछ बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी धन्यवाद बोलते हैं उन्हें। और अभी जो है
यहाँ पर उनके लिए वो बोल रहे हैं कि आपका जो आकर्षण, जो अत्यधिक आकर्षण जो वासुदेव की कथा के प्रति देखकर जो है मुझे भी जो है गुस्सा आ रहा है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि जो मुझे जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है मैं आपको प्रदान करूँ। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राजर्षि होता है या मुख्य प्रमुख प्रशासक होता है उसे कृष्ण कथा अनिवार्य कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए मतलब भागवतम क्लास, जैसे अगर देखेंगे पुराने राजा महाराजा हैं तो उनके जो महल में है डेली भागवत कथा, श्रीमद भागवतम की कथा होती थी। जैसे कुछ दिनों पहले हमने ना राजा कुलशेखर के बारे में बताया था, तो उनके राज्य में डेली कथा होता है, रामायण कथा डेली होता था। उसके बिना जो है वो कार्य शुरू नहीं करते, और कम सबके लिए कंपलसरी, जितनी भी प्रजा थी सबके लिए कंपलसरी। ऐसा नहीं सिर्फ राजा कर रहे और बाकी प्रजा जो है अपने अपने अलग जगह पर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जो नेता होता है, राजा होता है, उन्हें डेली क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा करना चाहिए। जो भी उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं वो भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जब सुबह आते हैं तो सभी लोग आरती करते हैं, वहाँ पर तुलसी आरती करते हैं, सप्तम बोलते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, उसके बाद जो है अपने कार्य में लगते हैं। तो जैसे भक्त जो है उनके और बड़े पोस्ट पे है तो वो ऐसा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश जो नेता लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, और एक पतन, उनका पतन हो जाता है, और ये पतन होने के बाद जो है वो बहुत निष्कृष्ट, बहुत लोअर कार्य करने में लग जाते हैं। और इसके कारण ही जो है समाज का तेजी से पतन हो रहा है। तो फिर आगे ये हमने देखा ही है कि कैसे, फिर वो वर्णन हमने पहले देखा है कि पहले क्लास में, तो फिर जो है वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कैसे जो पृथ्वी माता है वो जो है इनके पास जाती हैं, ब्रह्मा जी के पास गाय के रूप में जाती हैं, फिर वो सब प्रार्थना करते हैं, फिर वो जाते हैं विष्णु के पास, फिर वहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हुआ, वो सब हमने वो लास्ट टाइम हमें सब देख लिया है। तो अभी हम आगे जाते हैं। अभी हम देखेंगे थोड़ा कंस, सुखदेव गोस्वामी जो है इनके बारे में क्या बोलते हैं। तो प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया, उसका नाम था सूर्यसेन। ये सूर्यसेन जो है मथुरा नामक नगरी में वो निवास करता था, और वो माथुर तथा सूर्यसेन नामक स्थानों का भोग दिया करता था। अभी राजा है तो उस राज्य का भोग तो करेगा ही। तो सूर्यसेन नाम का राजा यदुवंश जो है उसका मुखिया जो है सूर्यसेन, वो मथुरा में राज्य कर रहे थे। और उस समय मथुरा नगरी जो है सारे यदुवंशी राजा की राजधानी बनी रही। ये जो यदुवंशी थे उनकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और ये लोग जो है जो कृष्ण से बहुत ही घनिष्ठतापूर्वक, बहुत ही क्लोजली जो है वो जुड़े हुए थे। मथुरा नगरी जो है कृष्ण का नित्य धाम है। तो जब भी भगवान इस पृथ्वी तल पर आते, कृष्ण जब आते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान सभी अवतार नहीं, जब कृष्ण इस पृथ्वी तल पर आते हैं तो मथुरा वृंदावन में ही, मथुरा में जन्म लेते हैं, उसके बाद वृंदावन जाते हैं। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो मतलब प्रभुपाद इसके ऊपर बता रहे हैं कि जो भगवान है वो वृंदावन के बाहर कभी जाते ही कभी, लेकिन हम तो सुनते हैं वो मथुरा है फिर द्वारका चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो कृष्ण नहीं गए, वृंदावन के कृष्ण नहीं गए, वो उधर ही है। तो फिर देखे क्यों नहीं? ये हमने ऑलरेडी देखा इसके बारे में कि कैसे दो प्रकार के रस होते हैं, प्रेम होते हैं, स्वकीय और परकीय। तो उसका अनुभव देने के लिए और लेने के लिए जो है भगवान ऐसी लीला करते हैं। और जो मथुरा वृंदावन में जाते हैं वो भी वहां पर जाकर, और किसके लिए जाना चाहिए? भक्ति के लिए जाना चाहिए। उधर का कुछ जैसे हम देखते हैं ना धामवास, जो 5 चीजें हैं उनमें से एक धामवास भी होता है। इसलिए हम हर साल जो है अलग अलग धाम में जाते हैं और प्रवास करते हैं। निवास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो है उसका प्रभाव हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, इसके लिए हम वापस जाते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रभात बोलते हैं कि टिकट निकाल कर जाते हैं, और किसके लिए जाते हैं कि अभी जाकर वहां पर शरीर त्याग देंगे। लेकिन हालांकि क्या होता है, जब वो इमरजेंसी आता है वहां से उनको आगरा में या दिल्ली में शिफ्ट किया जाता है और उधर उनका देहांत हो जाता है। तो हम प्रभात बोलते टिकट निकाल कर हम वृंदावन नहीं जा सकते, धाम में नहीं जा सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो।
तब तक हम धाम में नहीं जा सकते। वहाँ पर हम कितना प्रयास करें, बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी किसी की इच्छा नहीं होती मरने की, लेकिन धाम में जाने के बाद वो चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि भगवान की इच्छा है कि उसने यहाँ पर शरीर छोड़े। तो ऐसे ही बहुत बार होता है, वो शरीर छोड़ने की इच्छा से जाते हैं, वहाँ पर बीमार गिर जाते हैं, उनको लगता है शरीर छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं इनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उधर उनका देहांत हो जाता है। तो भक्तों को जो है धाम में जाकर, स्पेशली मथुरा वृंदावन जाकर जो है उस धाम का पूरेपूर फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो कैसे लाभ उठाना चाहिए, वहां जाकर हमें जाकर सोना नहीं चाहिए। चलो अभी हम यात्रा में आए हैं, अभी कुछ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है और इधर टेंशन भी नहीं है कुछ, तो हम आराम से उठेंगे 9-10 बजे, फिर आराम से मंदिर जाएंगे, फिर अपने जब दिन भर करते रहेंगे। तो उसके लिए नहीं जा रहे हम लोग, पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, रेस्ट करने के लिए नहीं जा रहे। वहां जाने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या करना चाहिए। तो ये हम डेली थोड़ी ना जाते हैं धाम में, तो साल में कभी कभी जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, तपस्या कर कर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। तो उसके बाद जो है बोलने लगते कि जो देववंश या सूर्यवंश है, जो वसुदेव है, उनका विवाह जो है देव के साथ होता है। तो विवाह के बाद जो है, अभी आप बोले विवाह इतना जल्दी हो गया, हाँ, मुझे ज्यादा वर्णन भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए जो है, तो जब देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद जो नवविवाहिता है, जो पत्नी है, उनके साथ जो है घर लौटने के लिए रथ आरूढ़ है। मतलब वसुदेव जो है वो रथ पर है, उनके साथ देवकी भी है। तो देवकी जो है इनके साथ में है, और जो कंस है, कंस उनका कौन है, भाई है, देवकी का भाई है। तो वहां पर ऐसा रिवाज था उस समय, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो जो लड़की का भाई है, वो जो है उस लड़की को, जो नवविवाहिता है, उसे जो है उसके घर पर छोड़ने जाता है। आजकल तो ऐसा देखा नहीं जाता है, वो जाके उनको विदा कर देते हैं, वैसे साथ में पता नहीं 1-2 लोग जाते हैं, लेकिन भाई तो नहीं जाता। तो उस समय ऐसा था, उस समय अभी तो गाड़ी भी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तो उस समय रथ रहता था, रथ को हाँकते हाँकते वो जो है वो के घर छोड़ने जाता था, सारथी बनकर। तो ये कंस जो है उनका भाई, वो जो है वो जाता था। एक्चुअली कंस जो है पूर्व जन्म में एक कालनेमी नामक जो है असुर था, और इनके 6 पुत्र थे, हंस, सुविक्रम, क्राद, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधहर्ता। ऐसे 6 उनके पुत्र थे। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, हंस, सुविक्रम, क्राध, दमन, रिपुमर्दन तथा क्रोधहर्ता, ये 6 जो है उनके पुत्र थे। हालांकि सभी बलशाली थे, युद्ध कला में निपुण थे, और इन 6 उन्हें अपने बाबा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। और ब्रह्मा को उन्होंने प्रसन्न किया और मुंह मांगा वर जो है उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला मुंह मांगा वर। तो ये जो है ये मांगने लगे, ये ब्रह्मा जी, यदि अगर आप वर देना चाहते हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी देवता, महारोग, यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण या मनुष्य अथवा अपनी तपस्याओं में पूर्ण किसी भी महर्षि द्वारा मारे ना जा सकते। देखो हर कोई जो असुर है तपस्या करता है, लेकिन ज्यादातर हम देखते कि वो एक ही मांगते, अमर रहना है, किसी के हाथ से नहीं मरना है, इसके हाथ से मरना नहीं है, उसके हाथ से मरना नहीं है। तो हमेशा जो है वो ऐसा ही वर ये मांगते रहते हैं। तो ब्रह्मा जो है उनके मनोभाव जान के बोले ये तो असुर हैं और ये सब उत्पाद मचाने वाले हैं। तो अभी जो है तो उन पर गुस्सा हुए, उनको वो उनके ऊपर गुस्सा हो गया और बोला कि जो ये है हिरण्यकशिपु जो है वो गुस्सा हो गए और बोले कि तुम मेरा साथ छोड़कर तुम लोग ब्रह्मा की पूजा करने गए। एक्चुअली ये लंबी कथा है, हम शॉर्ट बता रहे हैं। तो अब मैं भी तुमसे नाता तोड़ देता हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने उनने भी इनके साथ नाता तोड़ दिया और उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि अगले जन्म में जो है तुम्हारे पिता कंस के द्वारा जो है तुम 6 लोग जो है देवकी के गर्भ से तुम प्रकट हो जाओगे और उत्पन्न होकर जो है तुम मारे जाओगे कंस के द्वारा। ऐसा श्राप जो है वो इन्होंने दिया
हिरण्यकशिपु ने उन सबको दे दिया। तो कंस जो थे वो ना काल नेमित थे, उनके जो 6 पुत्र थे जो हमने उनका नाम दिया अभी, और वो जो है उनको श्राप किसने दिया? हिरण्यकशिपु ने दिया। और वो कहाँ जन्म लेने वाले थे? देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले। और अभी देवकी के गर्भ से जन्म कर वो किसके हाथों मारे जाने वाले थे? उनके पिता के हाथों ही मारे जाने वाले, जो पिछले जन्म में पिता थे, इस जन्म में उनके मामा कंस मामा के हाथ से वो मारे जाने वाले थे। तो ये कंस जो है ये क्या करने लगा? अपने बहन देवकी को विवाह के अवसर पर बहुत ही खुश होकर जो है घोड़े के लगाम अपने हाथ में लेकर स्वयं सारथी बनकर जो है वो चलने लगा। एक्चुअली सिर्फ 3 लोग नहीं जा रहे थे, देवकी, वसुदेव और कंस, ये 3 लोग नहीं जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। ये बहुत सारे लोग कौन कौन थे? चतुश्शत बहिर्भः पारिभ्रह गजानाम हेममालिनाम अश्वानामयितम सार्थम रथानाम च त्रिशतशतम दासीनाम सुकुमारिणाम दिवेशत समंगल कृते दुहि के देवक प्रादात यानी दुहि के वत्स। तो मतलब ये जो है दहेज है, जो वर्णन किया है ये दहेज दिया है उनको। जो देवक राजा देवक है, देवकी के पिता है, उन्होंने जो है अपने बेटी को विदा करते समय जो है बहुत सारा दहेज उनको दिया है। अभी दहेज में क्या क्या दिया? तो उनको जो ये थी देवकी थी, उसे सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए। अगर आजकल कोई बोलता है वो हाथी छोड़ो, वो सोना दे दो, सिर्फ इतना महंगा हो रहा है, बेटर है वही दे दो, हाथी की जरूरत नहीं है, हाथी को कौन मेंटेन करेगा? तो देखिए अभी हाथी दहेज में लेना है तो हमें उतना कैपेसिटी भी होना है कि हाथी को संभाले। अगर आजकल किसी को दहेज में हाथी मिल जाता है तो कौन लेगा बताइए? जो घर का पूरा किराना उसे खिलाना पड़ेगा, तो उल्टा हो जाएगा वो। तो इसलिए, और वो भी 400 हाथी, पहले भी 400 हाथी मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो कोई एक भी हाथी जो है हम दे नहीं सकते। इसके साथ साथ 10,000 घोड़े। अरे बाबा 400 हाथी तो ठीक है, अभी 10,000 घोड़े भी दे रहे हैं। घोड़े को संभालना इतना आसान नहीं होता है। उसके साथ 18,000 रथ, 18,000 रथ भी दिए। तो रथ दिए मतलब घोड़े उसको लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी उसको संभालना तो पड़ेगा, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह से अलंकृत युवा दासियां भी थी। सोचिए अभी एक पत्नी तो मिल गई, लेकिन उसके लिए 200 दासियां भी साथ में आ गई। अभी दासिया का खर्च है, घोड़ों का खर्च है, हाथियों का खर्च है, इतना सब दहेज लेके जाना है, तो उसके लिए जो लड़का होता है उतना कैपेबल होना चाहिए इसको संभालने के लिए। तो वो मोस्टली वो देख कर देते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं, किसी को भी देते हैं। तो ये दहेज की प्रथा जो है वो पहले से चली आ रही है। हाँ, लेकिन मांगते नहीं थे। जो राजा थे वो मांगते नहीं थे। जो पिता है, पिता अपने खुशी से वो जो है वो देते थे। आजकल जैसे ना मांगते हैं, डिमांड करते हैं, वो ऐसा नहीं करते थे उस समय। जो धनवंत पिता है अपने मर्जी से जो है पुत्री को पर्याप्त दहेज देते थे। हालांकि जो पुत्री है पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था उन्हें उस समय, अभी मिलता है। अभी जो भी पिता के जो भी संपत्ति है उसमें जो है पुत्री को भी अधिकार होता है। तो इसलिए उस समय नहीं मिलता था। इसलिए जो वत्सल पिता है वो अपने पुत्री को जो है वो दहेज देते थे। तो दहेज देना अवैध नहीं था तब, अभी है। तो ये हम देखते हैं कैसे जो यहाँ पर प्रभात लिखते हैं जो सामान्य व्यक्ति है या कुलीन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो है इनसे आशा की जाती है कि वो दिल खोलकर दहेज दे दे। और और एक प्रथा थी कि शादी के तुरंत बाद जो है जो भाई है कि अपने बहन के प्रति प्रेम जो है वो दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो है वो दुल्हन को जो है बहनों के साथ वो उनके घर तक लेके जाता है। तो ऐसा प्रॉपर यहाँ पर तो जब विदाई किया जाता है तब शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगते हैं। तो जाते हैं तो तब जो है जैसे है ना आजकल जो बेंजो पार्टी होता है, बैंड पार्टी होता है, तो वैसा उस समय जो है शंख, तुरही, मृदंग और नगाड़े
बजाए जाते थे और उस वाद्य से, इस म्यूजिक से जो है वो उनको वहां से विदा किया जाता था। और अभी जो कंस है वो घोड़ों के लगाम थामे जो है मार्ग पर चल रहा था, रथ को हाँक रहा था और हाँकते हाँकते जो है वो कभी बात करता था उनसे, कभी हंसते, है ना, हम तो नॉर्मल बात होती है। और जो खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है जीजा जी को, या फिर उनसे पूछ रहा है और वो जो है अपने बहन बहन के बारे में बता रहा है, ये ऐसी है वैसी है, तो ये अच्छा आता है, ये अच्छा आता है, अच्छा ही बताएगा मुस्लिम। तो ऐसे जो है बातें कर रहे थे। ऐसे करते करते जो है एक आवाज आई, अरे मूर्ख, दुष्ट, तुम जिस स्त्री को ले जा रहे हो उसकी 8वीं संतान जो है तुम्हारा वध करेगी। तो ऐसा आवाज सुना तो भविष्यवाणी में क्या हुआ कि अष्टम गर्भ, तो अष्टम गर्भ बोला, अभी वो तो मराठी हिंदी में तो नहीं बोलेंगे, संस्कृत में ही बोलेंगे। तो अष्टम गर्भ बोला है उन्होंने। तो उसने स्पष्ट नहीं बताया था कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऐसा कुछ स्पष्ट जो है वो लिखा नहीं था या बताया नहीं था कि लड़का ही मारेगा या लड़की मारेगी, तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो ये जो है तो फिर यहाँ पर जो है अभी ये कंस जो है वो देखता है कि 8वीं संतान अगर लड़की होती तो उसे कुछ टेंशन नहीं था, लेकिन लड़की कैसे होगी, अगर मारने वाला है तो वो लड़का ही होना चाहिए। तो अभी जो उनके बहन के प्रति, जो कंस को अपने बहन के प्रति क्या था, बहुत ही वात्सल्य था, प्रेम था। और जैसे ये सुना तुरंत वो वात्सल्य, वो प्रेम चला गया। और ये लेकिन जब ऐसा गुस्सा आने लगा तो उसने, तो आगे जाके हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भविष्यवाणी देवता लोगों ने क्यों की, इसके पीछे भी जो है कारण है। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जो ये कंस है, आगे जाके हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कि इसने क्या क्या किया, क्या क्या गुण खिलाए हैं, आगे भी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये देवतागण नहीं चाहते थे कि ये जो कंस है ये देवकी के प्रति अच्छा रहे। अगर अच्छा रहता या फिर अच्छा रहता तो जो कंसों को मारना है वो लेट हो जाता था, तो कंसों को मारना है जल्दी, लेकिन अगर लेट हो जाए तो देवतागण जो है वो भगवान की सेवा के लिए आतुर थे, भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर थे, इसलिए ये सब जो है जल्दी करना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर इनको बोला गया, जो भविष्यवाणी की गई कि देवकी का 8वां गर्भ जो है वो तेरा वध करेगा, और तो वो ऐसे वध करने वाले की माँ को इतने प्रेम से लेके जा रहा है। और देवता का ये सब प्लान जो है, ये प्लान यहाँ पर वो सक्सेसफुल करने वाला था। और जो मारीच थे तो उनके 6 पुत्र, उनको भी जो है आशीर्वाद मिला था कि इनके गर्भ से जन्म लेंगे और उसके बाद उनका वध हो जाएगा। तभी ये, हालांकि कंस जो है वो अधम व्यक्ति था, क्योंकि वो ईर्ष्यालु तथा पापी भी था। और जब उसने आकाशवाणी सुनी तो और ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया मतलब वो एक्चुअल नेचर बाहर आ गया। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक जो मूर्ख व्यक्ति कैसे पहचानेंगे, जब तक वो मूर्ख व्यक्ति मुंह नहीं खोलता है, मुंह खोलने के बाद तो उसका पता चलता है कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो वैसे यहाँ पर ये जो पापी और ईर्ष्यालु था, अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि ये कैसे पापी और ईर्ष्यालु है। तो जैसे आकाशवाणी सुना तो उसने क्या कर दिया, बाएं हाथ में जो है अपने बहन के बाल पकड़ लिए, बाल तो लंबे थे, बाल बाएं हाथ से पकड़ लिए और दाहिने हाथ से जो है तलवार निकाल ली। तो ये लेकिन उसने सोचा कि 8वीं संतान जो है वो मारने वाली है। तो 8वीं संतान मारने वाले, तो थोड़ा उसने थोड़ा सोचा कि 8वीं संतान मारने वाली, देखते हैं, इतना तो भयानक संकट नहीं है, क्योंकि 8वां संतान तो बहुत समय लगेगा, तब तक देखते हैं। ये लेकिन वो वात्सल्य भूल गया जब ये सुना कि कोई तो मुझे मारने वाला है, और वो भी इसका संतान, बहन का संतान, तो अभी इसके लिए जो है बहन को मारना ही सही रहेगा। तो उसका जो आसुरी नेचर है, आसुरी स्वभाव है, वो बाहर आ गया। तो अभी ये इतना कंस, इतना क्रूर और ईर्ष्यालु था, निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। लेकिन ये सब हाथ में तलवार लेकर, दूसरे हाथ में बाल पकड़कर तो मारने वाला था। तब जो कृष्ण के होने वाले पिता है,
महात्मा वसुदेव इन्होंने अभी क्या कहा। तो कृष्ण का पिता बोलते हैं कि ये महादेव, सॉरी ये महात्मा महाभाग, आप अत्यंत ईमानदार और गंभीर व्यक्ति बतलाया गया। देखो कैसा बोल रहे हैं। हालांकि ये कौन था, अधम था, दुष्ट था, क्रूर था, लेकिन वसुदेव क्या बोल रहे हैं, ये है महात्मा, ये महाभाग, आप अत्यंत ईमानदार और गंभीर है, ऐसा बतलाया जाता है। तो आप जो है जो इसको क्यों मार रहे हो, आप तो इतना अच्छे हैं, तो देवकी से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देवकी से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है, उसके आठवीं संतान से। तो वसुदेव बोलने लगे, ये साले, साले साले है ना, तो बोलते साले तुम्हारे भोज परिवार का तुम पर गर्व है, बड़े बड़े सूर्यवीर तुम्हारे दोनों की प्रशंसा करते हैं, भला तुम्हारे जैसा व्यक्ति एक स्त्री को कैसे मार सकता है, तुम्हारे वो भी तुम्हारी बहन है और वो भी उसका विवाह है, ऐसे अवसर पर कैसे मार सकते हो? थोड़ा सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी, तुम्हारा इतना मान सम्मान है, अगर तुम ऐसा कार्य करोगे तो लोग तुम्हें थू करेंगे, बोलेंगे इतना शक्ति होकर, इतना शक्तिशाली होकर ये अपनी जो ताकत है एक अबला नारी पर निकाल रहा है, तो लोग तुम्हें थू करेंगे। तो ये एक्चुअली वैदिक नियम के अनुसार जो है एक व्यक्ति को ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्री, वृद्ध व्यक्ति या स्त्री, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। आजकल तो वो देखा नहीं जाता है, वो बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, सबका खून कर देते हैं ये अपने पर्पस के लिए। तो ये अगर हमारे पास बल है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और देव की स्त्री है और तुम्हारे परिवार की है, तो इसलिए जो है अभी उसका विवाहित हो गई है और अभी पर स्त्री हो गई है, तो तुम्हें जो है इनका वध नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जो भोज वंश के राजा के रूप में जो कीर्ति तुम्हें पाई है उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। तो देखिए हालांकि वसुदेव यहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सोचिए अगर कोई किसी ना पत्नी के ऊपर कोई अगर ना हाथ उठाता है तो पति चुपचाप थोड़ी बैठेगा, तो वो तो कुछ गाली देगा, गुस्सा होगा, उसे ढकल देगा, शक्तिवान है तो उसे मारामारी करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि वसुदेव जो है कैपेबल नहीं थे, मुझे राजा थे, उनके पास भी शक्ति थे, वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर हमला नहीं किया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शूरवीर, अब ये आगे बता रहे, वसुदेव आगे बोल रहे हैं, किसको शूरवीर बोल रहे हैं, ये कंस को शूरवीर बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जो है वो कंपल्सरी होने वाला ही है। तो जिसका यहाँ जन्म हुआ है मृत्यु होने वाला है, चाहे आज मरे या 100 वर्ष बाद, किंतु हर एक जीव की मृत्यु जो है वो होना ही है। जाते से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत। तो ये जो क्यों बताया गया है वो बता रहे, अभी देखो डिवाइसेशन दे रहे उनको कि हम कौन है, जीवात्मा है, और जीवात्मा जब भी आता है तो मृत्यु होना ही है। तो ये शरीर जो है वो धूल बन जाता है, जो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में वो चला जाता है। तो इसलिए हमें इस शरीर पर ज्यादा गर्व, एक्चुअली पूरा फिलोसॉफी जो है यहाँ पर वसुदेव ने बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम कैसे इतने बड़े हो, तुम्हारा कितनी बड़ी है, और तुम अगर ऐसा नगण्य जो है कार्य करोगे तो तुम्हारा जो है क्या होगा, तुम्हारा अपमान होगा, लोग तुम्हें तू करेंगे, तुम्हारा पूरा नाम, तुम्हारे जो कुल है उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर, और मूर्ति के जो तुम उसको मारने वाले हो तो उनका तो कोई गलती नहीं है, वो समझाना चाहते थे कि देव की तो तुम्हें मारने वाले नहीं है, और देव की जो है अगर मारने वाले नहीं है तो उससे मारकर क्या फायदा है तुम्हारा। तो बेटर है, मैं वचन देता हूँ कि जो इन सब जो वचन देता हूँ और साक्षी किसको रखता हूँ, सूर्य, चंद्र, तारे, जल, आकाश, इन सब का मैं क्या करता हूँ, साक्षी रखकर जो है मैं वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र है जन्म लेने के बाद जो है मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तो इससे तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और बोलते कि तुम जो है, हालांकि तुम्हारी जो छोटी बहन है बेचारी देव की, वो जो है तुम्हारी पुत्री के समान है, और उसे तुमने लाड़ प्यार से प्यारा पाला है, तुम दयालु हो तो उसका वध नहीं कर सकते हो। वैसे जो है ये बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर
मतलब यहाँ पर जो है वो कन्विंस करते हैं उनको, और कन्विंस कर कर जो है वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। अब शांत हो जाते हैं तो फिर कल जो है, कल मतलब बाद में जो है क्या होता है, शांत हो जाते हैं तो देवता लोग बोलते कि अभी अपना प्लान तो फेल हो गया, क्योंकि उनका प्लान था कि जल्दी से जल्दी जो है क्या करना है, इनको कृष्ण को लाना है। तो भी वो ट्विस्ट कैसे आता है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि अभी तो शांत हो गए, लेकिन शांत रहकर देवता लोग का कुछ लाभ नहीं है क्योंकि देवता लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं कि कृष्ण जल्दी आ जाए और हमें उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो। तो अभी ये जो है हम कल देखेंगे। कल भी कृष्ण का जन्म नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि कल भी जो है हम जो कंस क्या करता है और उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे, अगर हो गया तो कल जन्म करेंगे, लेकिन बाद में जो है गर्भस्तुति, क्योंकि जो इनके 6 पुत्र हैं देवी के, उन्हें जो है कंस मार देता है। उसके बाद जो देवी देवता है वो जो है इनका क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति हम देखेंगे। अगर जन्म हो गया तो हो गया, लेकिन अगर ये स्तुति करते करते समय हो जाता है तो फिर हम अगले शुक्रवार को कृष्ण का जन्म देखेंगे। तो ऐसी ये कथा जो है थोड़ा भी थोड़ा फिलोसॉफिकली थोड़ा बहुत। उसके बाद जो है मतलब जैसे ही ये गर्भस्तुति हो जाएगी, कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके बाद फिर लीलाएं शुरू हो जाएगी। वैसे फिर हम लीलाएं शुरू करेंगे। यहाँ पर विराम देंगे।